अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है पर्सन के हवाले से। जूरिस्प्रूडेंस का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस लेक्चर को सुनने के बाद जब आप जूरिस्प्रूडेंस की बुक खोलेंगे तो आपको ये टॉपिक जो है बहुत ही ईजी लगेगा। अब पर्सन की डेफिनेशन क्या है? अब जो ये वर्ड पर्सन है ये निकला कहाँ से है? सबसे पहले इसको देखते हैं। जो ये वर्ड पर्सन है निकला है परसोना से। कहाँ से निकला ये? परसोना से, या फिर और परसोना निकला है मास्क से। अब ये जो स्ट्रेटजी, ये जो फिलोसफी है, ये कहाँ से आई? ये तब की फिलोसफी है जब ब्रिटिशर्स, या जब ओल्ड हिस्ट्री अगर हम उठा के देखें तो पर्सन्स क्या करते थे कि पर्सन जो है वो मास्क लगा के घूमते थे। तो ये परसोना जो है वो आया मास्क से। ठीक है, अब डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन बहुत ही सिंपल है। इसकी जो डेफिनेशन है वो सालमन साहब डिफाइन करते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या है? इसकी डेफिनेशन ये है, सालमन कहते हैं अ पर्सन इज दैट, अ पर्सन, गौर से सुनिएगा, अ पर्सन इज दैट एनी बीइंग हु हैव राइट्स एंड ड्यूटीज। अच्छा, यहां पर उन्होंने जो है ना ह्यूमन बीइंग का वर्ड यूज नहीं किया, यहां पर उन्होंने कहा एनी बीइंग हु हैज राइट्स एंड ड्यूटीज। बहुत ही सिंपल कर दिया इस डेफिनेशन को। अब आप कहेंगे कि बीइंग, ह्यूमन बीइंग क्यों नहीं? अच्छा, ह्यूमन बीइंग क्या है? कि ह्यूमन बीइंग मीन्स के जिंदा इंसान। ठीक है, अब एनी बीइंग मीन्स कि कोई भी जानदार चीज़ जिसके पास राइट्स भी हों और जो है ड्यूटीज़ भी हों। अब चलिए इसको देखते हैं कि एक अनबॉर्न पर्सन, क्या एक अनबॉर्न चाइल्ड जो है वो एक पर्सन में शुमार होता है या नहीं? अनबॉर्न चाइल्ड, ठीक है, पहला पहला पॉइंट हमारा ये अनबॉर्न चाइल्ड। दूसरा पॉइंट डेड मैन, डेड पर्सन। तीसरा पॉइंट जो है एनिमल। अब सवाल ये उठा कि क्या ये तीनों जो हैं एक पर्सन में शुमार होते हैं या नहीं? अनबॉर्न चाइल्ड क्या है? अनबॉर्न चाइल्ड मीन्स के एक बच्चा जो कि अभी तक इन द मदर्स वॉर्म, अपने माँ के पेट में मदर्स वॉर्म में है। क्या उस बच्चे की कोई जो है राइट्स एंड ड्यूटीज़ हैं? क्या उस बच्चे की कोई राइट्स एंड ड्यूटीज़ हैं? एक बच्चे को जो है आप क्या रोक सकते हैं कि बेटा ये काम मत करो? एक जो ऐसा बच्चा जो कि अभी 1 महीने का है, अभी जो है कुछ दिन का है, क्या आप उसको रोक सकते हैं? तो अनबॉर्न चाइल्ड जो कि अभी दुनिया में आया ही नहीं है, तो वो जो है पर्सन में शुमार नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसके पास राइट्स तो हैं लेकिन ड्यूटीज़ नहीं है। राइट्स तो हैं, हक तो हैं, ड्यूटीज़ नहीं है। जिस तरीके से हमने पीपीसी के अंदर पढ़ा, इसकाते हमल इसकाते जनीन का फ़र्क। अब इसी तरीके से डेड पर्सन। अब डेड पर्सन क्या है? डेड पर्सन मीन्स कि एक ऐसा शख्स जो कि मर चुका हो, उसके पास भी हक तो हैं, राइट्स तो हैं, लेकिन ड्यूटीज़ नहीं है। किस तरीके से आप एक मुर्दा शख्स को कह सकते हैं कि आप जो है उठिए और जो है ये काम कीजिए? बिल्कुल नहीं कह सकते। आप ये कह सकते हैं कि भाई ये मुर्दा शख्स है, इसकी कब्र की बेहुरमती नहीं करो, इसकी कुछ राइट्स हैं। ठीक है, मरने के बाद भी उसके कुछ राइट्स हैं, तो उसके पास कुछ राइट्स हैं लेकिन ड्यूटीज़ नहीं है, तो ये भी जो है पर्सन में शुमार नहीं होगा। एनिमल, एक जानवर। क्या जानवर जो है वो, क्या एक जानवर जो है वो पर्सन में शुमार होगा या नहीं होगा? बहुत ही सिंपल है। एक जानवर के पास भी कुछ राइट्स हैं। किस तरीके से कि आप जो है जानवरों की बेहुरमती ना करें, आप उनको मारे नहीं, आप जो है XYZ उनको घसीटे पीटे नहीं, XYZ, ठीक है। लेकिन क्या उनकी ड्यूटीज़ आप उनको कह सकते हैं जानवरों के? भाई एक डोंकी को, एक गधे को, कि भाई आप जाओ ये काम करो, आपने अगर ये काम नहीं किया तो मैं आपको सैलरी नहीं दूंगा, आपने ये काम नहीं किया तो जो है मैं आपको जो है पनिश करूंगा? क्यों? उसके पास कोई ड्यूटीज़ नहीं है। राइट्स तो है लेकिन ड्यूटीज़ नहीं है। जिसके पास सिर्फ राइट्स और ड्यूटीज़ ना हो तो वो भी जो है पर्सन में शुमार नहीं होगा। फर्दर हम आते हैं पर्सन की काइंड्स की तरफ, कि पर्सन की काइंड्स कौन कौन से? पर्सन की 2 काइंड्स हैं। पर्सन की 2 काइंड्स हैं। कौन कौन सी? एक है हमारा नेचुरल पर्सन, और एक है हमारे पास आर्टिफिशियल पर्सन। अब जो नेचुरल पर्सन है उसमें कौन आएगा? डेफिनेटली उसमें आएगा ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग जो है वो नेचुरल पर्सन है। और जो आर्टिफिशियल पर्सन है उसमें कौन आएगा? अब जो नेचुरल पर्सन है इसमें आया ह्यूमन बीइंग हु हैव राइट्स एंड ड्यूटीज़। ह्यूमन बीइंग के पास राइट्स एंड ड्यूटीज़ भी हैं। अब ह्यूमन बीइंग से सवाल आया कि लुनेटिक्स, एक पर्सन जो कि लुनेटिक है। लुनेटिक मीन्स कि एक पर्सन जो कि अनसाउंड माइंड है, तो अनसाउंड माइंड के पास क्या राइट्स और ड्यूटीज़ हैं?
उसके भी कुछ हक हैं लेकिन ड्यूटी कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि उसको अगर आप ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए कहेंगे सो डेफिनेटली वो जो है वो ड्यूटी परफॉर्म नहीं कर सकता। फर्दर आप आ जाए आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन में हमारे पास आ जाती है एक कॉरपोरेशन। कॉरपोरेशन मीन्स के कोई कंपनी, ठीक है। फर्दर जो है एक फंड या स्टेट, और लास्ट में हमारे पास है इंस्टीट्यूशन या फिर यूनिवर्सिटी। इंस्टीट्यूशन या फिर जो है यूनिवर्सिटी। अब ये जो है एक आर्टिफिशियल पर्सन है। किस तरीके से आपने जो है पीपीसी के अंदर स्टार्ट में पढ़ा कि पर्सन की डेफिनेशन क्या है। पर्सन ही मीन्स के एनी बीइंग, एनी जो आर्टिफिशियल पर्सन भी उसमें था और जो है नेचुरल पर्सन भी उसमें काउंट होता था। ही शी और जो है एनी कॉरपोरेशन। कॉरपोरेशन मीन्स के कोई कंपनी जो कि आर्टिफिशियली बनाई गई हो, सही है। उसके बाद फंड और स्टेट। स्टेट भी जाहिर सी बात एक आर्टिफिशियल पर्सन है, और जो है इंस्टीट्यूशन या फिर यूनिवर्सिटी ये भी एक आर्टिफिशियल पर्सन है हमारे पास। तो ये काइंड्स थी